यूपी की राजधानी से जुड़ा सीतापुर और सीतापुर का पल्हापुर गांव, ये वही गांव है जहां बीते दिनों एक ही परिवार के 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। गांव में इस कदर खामोशी छाई थी कि मानो इस गांव में बरसों से कोई न रहता हो। नुक्कड़ पर, चौराहों पर लोग खड़े थे, दबी जुबान से बातें हो रही थीं, लेकिन हर किसी के दिल में एक अजीब सा डर था। लेकिन इसी डर और भीड़ के बीच भीड़ को चीरती हुई पुलिस की टीम उसी घर में दाखिल होती है जहां बीते दिनों 6 लाशें बरामद हुई थीं। लेकिन पुलिस कुछ ही देर में घर के ही कुछ सदस्यों को अपने साथ जीप पर बैठा के ले जाती है। यह नज़ारा देख घर के बाहर लगी भीड़ में हलचल बढ़ जाती है। लेकिन ये सब क्या चल रहा था? पुलिस की टीम किसे पकड़ कर ले गई और इन 6 हत्याओं का जिम्मेदार कौन? किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। समय बीत रहा था तो धीरे धीरे कर रात भी निकल गई और फिर अगली सुबह होती है। लेकिन इस सुबह परिवार में हुई 6 लोगों की हत्या का जो खुलासा हुआ, सबकी सांसें मानो थम सी जाती हैं। पल्हापुर के गांव में एक ही परिवार में 6 लोगों का कातिल अनुराग नहीं था, कोई और है। पूरे मामले में एक नया मोड़ आता है। इस कातिल ने पहले अनुराग की पत्नी प्रियंका और मां सरस्वती और तीनों बच्चों की जान ली और उसके बाद अनुराग की भी हत्या कर दी। दरअसल बीते शनिवार को पुलिस जब मौके पर पहुंची, सबसे पहले शक इसी बात पर गया कि अगर अनुराग ने पूरे परिवार को मारा है तो सभी की लाशें अलग अलग क्यों। उसके बाद पुलिस ने गांव के लोगों से बात की तो पता चला कि अनुराग अपने बच्चों से बेहद प्यार करता था। वो उनके ऊपर हाथ उठाना तो दूर, बच्चों से तेज आवाज में बात भी नहीं करता था। लेकिन अब एक सबसे बड़ा सवाल ये भी था कि अनुराग की पत्नी का सर कुचलने के बाद कातिल ने हथौड़ा उसके हाथ में क्यों रखा। तो वहीं दूसरी ओर जब अनुराग का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो ये पता चला कि अनुराग को 2 गोली मारी गई थी। पहली गोली सर में तो दूसरी गर्दन में लगी। तो पुलिस का शक और भी गहरा होता चला गया। तो वहीं गांव के लोगों ने पुलिस को बताया कि जब वो घर में दाखिल हुए तो आंगन में तीनों बच्चे खून से लथपथ हालत में पड़े थे। इनमें से 2 बच्चों की सांसें चल रही थी। पहले मंजिल पे बालकनी पर अनुराग का भाई अजीत खड़ा था। तो गांव के लोगों ने उससे गाड़ी की चाबी मांगी तो उसने नहीं दी। इसके बाद दूसरी गाड़ी की चाबी तलाश की गई और बच्चों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। लेकिन तब तक उन बच्चों की मौत हो चुकी थी। तो अजीत ने पुलिस को बताया जिस वक्त उसका भाई अनुराग अपने परिवार के लोगों को मार रहा था तो उसने डर के मारे अपने कमरे में अपने आप को बंद कर लिया था, इसलिए उसकी जान बच गई। उसने बताया कि अनुराग ने उसके कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था। लेकिन अब सवाल ये था कि अगर कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था तो अजीत कमरे से बाहर कैसे निकला। कई सवालों के जवाब पुलिस को ढूंढने थे और फिर पुलिस ने इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए शनिवार शाम को अजीत और उसकी पत्नी, अजीत के ताऊ और घर के 2 नौकरों को और फिर अपनी पूछताछ शुरू कर दी। तो कत्ल की सारी कहानी सबके सामने खुलकर आ गई। जिसके बाद सीतापुर के एसपी चक्रेश मिश्र ने बताया कि जब परिवार के लोगों से पूछताछ की गई तो अजीत टूट गया। उसने कबूल कर लिया कि उसने ही अपने परिवार के 6 लोगों को मौत के घाट उतारा था। तो अजीत ने बताया कि उसने अवैध असलहे से 2 गोली मारकर पहले अनुराग की हत्या की। इसके बाद उसने अपनी मां सावित्री और अनुराग की पत्नी प्रियंका को मौत के घाट उतारा। तो इसी बीच अनुराग की बड़ी बेटी जग गई तो अजीत ने उसे भी गोली मारकर उसको भी मौत के घाट उतार दिया। उसने बाकी 2 बच्चों को भी छत से नीचे फेंक दिया। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर अजीत ने अपने ही परिवार के 6 लोगों को मौत के घाट क्यों उतारा। तो मीडिया के मुताबिक अनुराग के पिता की मौत हो चुकी है और उसके ऊपर किसान क्रेडिट कार्ड से 35 लाख रुपए का कर्ज था। अजीत अक्सर कहा करता था कि जमीन का कुछ हिस्सा बेचकर कर्ज को चुका दिया जाए, लेकिन अनुराग और उसकी मां तैयार नहीं थी। इसी बात को लेकर परिवार में कई बार विवाद हुआ था। बात यहां तक आ जाएगी, ये किसी को नहीं मालूम था कि अजीत अपने ही परिवार के लोगों को महज 35 लाख रुपए के चक्कर में मौत के घाट उतार देगा।